स्वामी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के बाद अब नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। स्वामी चैतन्यानंद को दिन के तड़के 3:30 बजे आगरा से गिरफ्तार किया, जहां वो एक होटल में रुका हुआ था, कमरा नंबर 101। वो पूरी कहानी अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आखिरकार वो आगरा में कर क्या रहा था। सबसे हैरानी की बात है, जो लगातार खुलासे हो रहे हैं उसमें देखा यह गया है कि बाबा के पास से यहाँ पे 2 फर्जी आई कार्ड्स मिले हैं, जिसमें वो खुद को यूएन का परमानेंट मेंबर बताता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, एक विजिटिंग कार्ड उसका ब्रिक्स से भी मिला है, जिसमें वो अपने आप को इंडियन एनवॉय बता रहा है और साथ ही साथ डेलीगेशन में साबित होने की बात भी कह रहा है। ऐसे में देखिए, कई ऐसे मामले हैं जो सामने अब आते जा रहे हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं वसंत कुंज थाने, जहां पे हमारे जो संवाददाता है जावेद, वो वहां मौजूद है और पूरी हालात आपको बताएंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को आखिरकार देर रात 3:30 बजे दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली से सटे आगरा के द फर्स्ट ताजगंज होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे लेकर सुबह ही दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची। दिल्ली पुलिस की कई टीमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे स्टेट यानी कि हरियाणा की अगर बात करें, बिहार बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, वहां पर लेकर जो है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर तलाश कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती का जो आखिरी लोकेशन है वो लोकेशन आगरा का आया था, उसके बाद से जो लोकेशन उस चैतन्यानंद सरस्वती का जो नहीं मिल रहा था, तो पुलिस के मुताबिक ये है कि चैतन्यानंद सरस्वती अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर रहा था, उसने अपने फ़ोन को बंद कर लिया था। फिलहाल पुलिस ने जो है चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया। जिस तरीके से चैतन्यानंद सरस्वती पर जो आरोप लगा है उसको लेकर अब जो दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर पूछताछ करेगी और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस यहाँ पर चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर पहुँच चुकी है। दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बताया जा रहा है कि डीसीपी भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो पुलिस के जो जांच की टीम है वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से लड़कियों ने अपने बयान में बाबा को लेकर यानी कि स्वामी को लेकर जो पूरा एक बयान दर्ज कराया था और बताया था कि किस तरीके से इस पूरे डटी खेल को जो है अंजाम दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले में लड़कियों के बयान के बाद स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर तलाश कर रही थी। उसके बाद इस पूरे मामले में जो है दिल्ली पुलिस जो है अब बड़ी कामयाबी मिली है। फिलहाल अब ये देखना है कि क्या चैतन्यानंद सरस्वती का जो है मोबाइल फ़ोन दिल्ली पुलिस ने कवर किया है कि नहीं, क्योंकि जो फ़ोन का जो एक्सेस पे ही तमाम सीसीटीवी फुटेज थे, क्योंकि बाबा जो है इस जो अपने इंस्टीट्यूट में जिस तरीके से उसने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था बाथरूम के पास और सीक्रेट कैमरा सुरक्षा के नाम पर, उसके तमाम एक्सेस को जो है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती अपने पास रखे हुआ था। कई ऐसे सवाल है जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी बात यह है कि चैतन्यानंद सरस्वती को आखिर गिरफ्तार कर लिया गया है और दिल्ली पुलिस उससे अब पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में उसके फ़ोन्स और बाकी जो चीज़ें उसको भी दिल्ली पुलिस रिकवर करना चाहेगी। फिलहाल इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या बाबा का जो फ़ोन दिल्ली पुलिस ने रिकवर किया है या नहीं और बाबा के पास कितने फ़ोन थे। दूसरी तरफ यहीं सामने खड़ी जो BMW जो कि इस वक्त थाने के अंदर ही है, उसकी भी फॉरेंसिक टीम की तरफ से पूरी तरह से जांच की गई है, सैंपल कलेक्ट किया गया है। अब ये देखना है कि इस गिरफ्तारी के बाद बाबा क्या खुलासा करता है। स्वामी चैतन्यानंद को जब गिरफ्तार किया गया, दिल्ली पुलिस की टीम वहां मौजूद थी, लेकिन जो फोटो सामने आई है जो दिल्ली पुलिस ने रिलीज की है, उसमें उसकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं भी कोई शर्मनाक हरकत या फिर कैसे कहें कि कोई गिल्टनेस पता नहीं चल पा रही है। लगातार जिस तरीके से पुलिस धरपकड़ करने की कोशिश कर रही थी, उसके मद्देनजर अब पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। लेकिन जिस तरीके से अब जितने नए नए खुलासे हो रहे हैं, जैसे कैसे वो मैसेज भेजता था, अश्लील मैसेज भेजा करता था और वो इस पूरे कांड में अकेला नहीं था, उसमें 2 वार्डन ऐसी बताई जा रही हैं जो इसके साथ मिली हुई थी। लगातार वो जितनी भी छात्राएं थी उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था, अश्लील मैसेज ये बाबा उन छात्राओं को भेजा करता था। साथ ही साथ जब वो मैसेज भेजता था उसके बाद उसे डिलीट करवाने का काम जो है वो वार्डन का था। तो लगातार ये तमाम नए खुलासे आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि कई बारी वो जब फोन भी करवाता था, जो दिल्ली पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि किसी पीएमओ के तरफ से वहां पे कॉल जाया करता था। अब ये कितना सच है कितना नहीं, दिल्ली पुलिस अभी इसकी फिलहाल छानबीन कर रही है। हो सकता है कि किसी को नकली बनाकर और वो पीएमओ में बताकर शख्स को सामने रख रहा हो, लेकिन जिस तरीके से लगातार खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में देखने को मिल रहा है कि अब जब कोर्ट में पेशी होगी तो स्वामी चैतन्यानंद की जो रिमांड है वो कितनी कही जाती है। हालांकि दिल्ली पुलिस
पुलिस ने जो वो मांग कर रही है, जो ऑफिशियल्स के हिसाब से पता चल रहा है, सूत्रों के हिसाब से फिलहाल 5 दिन की पुलिस रिमांड अभी बाबा चैतन्यानंद की वो मांग सकते हैं। बाबा चैतन्यानंद की गिरफ्तारी आगरा के इसी दफास्ट होटल से हुई है। 17 छात्राओं के साथ सोशल का आरोप 101 में यही रुका हुआ था। ये देख सकते हैं कि द फर्स्ट होटल है आगरा का, पुरानी मंडी चौराहे है। इस प्रकार पूरा होटल आप देख रहे होंगे। इस होटल से सुबह 3:30 बजे बताया जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसकी यहाँ से गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंची थी और उसकी गिरफ्तारी की है। यहाँ बात करने के लिए हमारे साथ आप बताइए, जिस प्रकार आप रिसेप्शन पे हैं, तो कितने बजे गिरफ्तारी हुई है, किस नाम से बाबा रखा हुआ था, किस रूम में रखा हुआ था? बाबा स्वामी पार्थ सारथी के नाम से रुके हुए थे, रूम नंबर 101 में। गिरफ्तारी हुई शाम को 3:30, वो रात को 3:30 बजे। कितनी पुलिस आई थी, कहाँ से? 2 लोग थे। कहाँ से आई थी? दिल्ली पुलिस से। क्या पता है? उन्होंने बताया हम क्राइम ब्रांच से जी, सब इंस्पेक्टर। अच्छा, हाँ जी। बाबा ने क्या नाम बताया था? बाबा ने अपना बता स्वामी पार्थ सारथी। कहाँ है इसमें रजिस्टर में दिखा हैं? देखिए रजिस्टर में आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बाबा यहाँ जो पार्थ सारथी के नाम से रुका हुआ था और जिस प्रकार से जो रूम था वो 101 नंबर रूम में बाबा रखा हुआ था। जिस प्रकार से सुबह से यहाँ 3:30 बजे लगभग जो क्राइम ब्रांच टीम आई थी दिल्ली की, वो यहाँ से बाबा की यहाँ से गिरफ्तारी की है। और जिस प्रकार से अब आगे की इन्वेस्टिगेशन पूरी चल रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो होटल है उस होटल में गिरफ्तार हुई है और भी सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन यहाँ से की जा रही है। बाबा चैतन्यानंद कितना शातिर था वो इसी बात से पता चलता है कि पिछले 2 महीने से वो लगातार अपनी लोकेशंस बदले जा रहा था। पुलिस की माने तो लगातार वो अपनी लोकेशन इसलिए चेंज कर रहा था ताकि वो ट्रेस आउट ना हो सके। और किन किन जगहों पर गया जरा वो भी हम आपको बता देते हैं। वृंदावन, मथुरा और उसके बाद आखिर में आगरा से उसे पकड़ा गया है। ये तमाम ऐसे धार्मिक स्थल है जिसकी आड़ में छुपकर स्वामी चैतन्यानंद कहीं ना कहीं अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ जिस तरीके से काफी लंबे होते हैं, वहां पे देखने को यही मिला कि स्वामी चैतन्यानंद ने कोशिशें तो बहुत की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आखिरकार उसे पकड़ लिया है। अब क्योंकि उसकी कोर्ट में पेशी होनी है, दिलचस्प ये होगा देखना कि जो पुलिस रिमांड मांग रही है क्या वो उसे मिल पाती है, क्योंकि जिस तरीके की घिनौनी हरकत कर इसको गिरफ्तार किया गया है, जाहिर सी बात है अभी स्वामी चैतन्यानंद के लिए ये राह अभी आसान होने वाली नहीं है। कुछ ऐसी और खबरों के लिए मैं मोनिका सिंह आपके साथ जुड़ती रहूंगी। आप देखते रहें इन खबर।